राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें ऐसी है जो कि लगातार चर्चा का विषय हैं और इनमें जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो कई सीटों में एक हैं खींवसर। जी हां, हनुमान बेनीवाल जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आज बात करेंगे उस सीट की तासीर क्या है, हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक इतिहास क्या है और क्या उनका राजनीतिक भविष्य होगा, और खींवसर सीट के मतदाता और वोटर स्विंग क्या कहते हैं। खींवसर सीट पे खड़े हुए बागी चुनाव जो लड़ रहे हैं, नाम है दुर्ग सिंह चौहान। कैसे हनुमान बेनीवाल को दुर्ग सिंह चौहान के खड़े होने का फायदा मिलता है, तमाम पहलुओं पे आज विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें और अपने विचार हमें बताएं। हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक सफर उनके पिता के साथ शुरू होता है। स्वर्गीय उनके जो पिता थे रामदेव चौधरी, स्वर्गीय रामदेव चौधरी, उन्होंने छठी और 8वीं असेंबली में मुंडवा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। जी हां, छठी विधानसभा क्षेत्र 1977 का जो चुनाव था, उस 77 के चुनाव में वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और उन्होंने हरेंद्र मिर्धा को चुनाव हराया। हरेंद्र मिर्धा वही जो अभी नागौर से लड़ रहे हैं चुनाव। और फिर 7वीं असेंबली यानी कि 1980 के चुनाव में जो रामदेव चौधरी थे वो हरेंद्र मिर्धा से हार गए। 8वीं विधानसभा में वो एक बार फिर से चुनाव जीते दूसरी पार्टी से, जी हां, लोकदल जो है उससे। और 1990 के चुनाव में वो यानी 9वीं विधानसभा के लिए हबीबुर रहमान भी बागी होके नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे चुनाव हार गए 1990 में। 93 का चुनाव भी जो रामदेव चौधरी थे वो नहीं जीत पाए। वो जनता दल से लड़े 1993 में, लेकिन हबीबुर रहमान से चुनाव हार गए। 1998 के चुनावों के दौरान यानी कि आज ही के दिन 12 जो नवंबर तारीख थी, 12 नवंबर की बात है, और उस तारीख में रामदेव चौधरी का निधन हो गया और इलेक्शन जो है वो स्टॉप हुआ। और जो उपचुनाव हुआ सरकार गठन के बाद, उसमें एक बार फिर से हबीबुर रहमान जीते। तो ये कुम्हारी विलेज के सरपंच रहे थे हनुमान चौधरी 20 साल तक, करीब कोऑपरेटिव में भी लंबे समय तक रहे। तो यह माना जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल के पिता एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ थे और राजनीति का क ख ग हनुमान बेनीवाल ने अपने पिता ही से सीखा। हनुमान बेनीवाल 1997-98 के सत्र में राजस्थान के विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट बनते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनते हैं और उनकी अपनी एक अलहदा छवि विकसित शुरू होती है। तब तक हनुमान बेनीवाल नाम से नहीं पहचाने जाते थे, वो अपना नाम हनुमान सिंह लिखते थे। 2003 का अगर चुनाव देखें, उसी मुंडवा विधानसभा क्षेत्र का जहां से उनके पिता विधायक रहे, वहां हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं हनुमान सिंह नाम से। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी से वो मुंडवा सीट से चुनाव लड़ते हैं और दूसरे नंबर पे रहे। वो चुनाव श्रीमती उषा पूनिया जीती थी और उसमें मुकाबला हनुमान बेनीवाल का एक बार फिर से हबीबुर रहमान अशरफी लांबा से था। हबीबुर रहमान लगातार 3 बार तक विधायक रहे थे मुंडवा सीट पे। चौथा चुनाव वो उषा पूनिया से और हनुमान बेनीवाल दोनों से हारे थे। और अगर देखा जाए कि अब हनुमान बेनीवाल के सामने या आसपास जो राइवल हैं, आरएलपी नाम की पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो कहलाते हैं खुद को। हनुमान बेनीवाल से उनके पिता की और खुद की भी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है। ज्योति मिर्धा से उन्होंने एक खुद राजनीतिक प्रतिद्वंदिता खड़ी की। हरेंद्र मिर्धा उनके पिता के सामने लड़ते रहे। तीनों ही चुनाव लड़ रहे हैं नागौर की सीट से, खींवसर के पड़ोसी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी से यहां प्रत्याशी नहीं उतारा। पिछली बार हबीबुर रहमान को हराने के लिए जरूर मुस्लिम प्रत्याशी आरएलपी ने नागौर की सीट से उतारा था और हबीबुर रहमान जो है हनुमान बेनीवाल की इस स्विंग का शिकार भी हुए। फिलहाल जो ये खींवसर की सीट पे हैं, इसमें कांग्रेस ने तेजपाल मिर्धा को टिकट दिया है, बीजेपी ने रेवतराम डांगा को। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल हैं और बीएसपी से नेमा राम हैं। इसके अलावा डॉक्टर अशोक चौधरी अभिनव राजस्थान पार्टी से और निम्बा राम जो है भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी से हैं। दुर्ग सिंह चौहान यहां बागी होके खड़े हैं इस सीट पे। दोनों ही प्रमुख पार्टियां जाट प्रत्याशियों को उतारती है लंबे समय से और इस सीट पे पिछले 3 चुनाव लगातार हनुमान बेनीवाल जीते हैं। हनुमान बेनीवाल संसद गए तो उनके छोटे भाई उपचुनाव भी जीते।
तो आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल अब तक इस सीट पे 4 चुनाव लड़ चुके हैं और चारों ही चुनाव उन्होंने अलग अलग पार्टी या सिंबल से लड़े हैं। इस बार पहली बार ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल किसी सिंबल पे रिपीट चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार सांसद का चुनाव आरएलपी ने लड़ा तो उनको एक टायर का सिंबल मिला था। बोतल के सिंबल पे हनुमान बेनीवाल पहली बार रिपीट इलेक्शन लड़ रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में। क्या परिणाम रहेगा, खींवसर की जनता बदलेगी, लेकिन जिन प्रत्याशियों का नाम बना बोला मैंने, उनमें से एक दुर्ग सिंह चौहान का जिक्र जो है वो समीचीन लगता है। इस सीट पे सबसे ज्यादा जिस जाति का प्रभाव है वो है जाट जाति, इसीलिए दोनों ही पार्टियां जो है वो टिकट देती है जाट समुदाय के। 30 से 35% के बीच में इस जाति का आधार बताया जाता है इस सीट पे। दलित वर्ग जो है 19 से 20% है। राजपूत समाज करीब 15 से 16% खींवसर सीट पे बताया जाता है। ब्राह्मण 7 से 8%। मूल ओबीसी में कुमार समाज है 5 से 6%, जांगीड़ समाज 5% के आसपास, महाजन, माली सैनी, गुर्जर और स्वामी जो कास्ट हैं, उसके अलावा विश्नोई भी है 5% के आसपास, नाई सेन है 1% के आसपास, सोनी सुनार और ये छोटी जातियां। और उसके अलावा जो बड़ी एक कास्ट है वो है मुस्लिम, 5% के आसपास मुस्लिम वोटर्स बताए जाते हैं। हालांकि ये आंकड़े आधिकारिक नहीं हैं, लेकिन अलग अलग एजेंसीज, सर्वे एजेंसीज इस तरह के आंकड़े जुटाती है, पार्टियां भी आंकड़े जुटाती है और उसी के आधार पे हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जो कास्ट है वो जाट हैं और एक सबसे बड़ा वर्ग जो है वो दलित हैं, यानी कि 19-20% के आसपास। दूसरी सबसे बड़ी जाति राजपूत है। तो यहां राजपूत प्रत्याशी किस ओर जाता है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर खींवसर सीट पे राजपूत प्रत्याशी अगर अलग इतर खड़े हो जाएं किसी तीसरे दल पे, तो फिर हनुमान बेनीवाल को सीधा फायदा मिलता है। और पिछले 3 चुनाव यही बताते हैं। पिछले 3 मूल मुख्य चुनाव, 2003 में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, सीट मुंडवा हुआ करती थी, परिसीमन में सीट बदल गई। 2008 में हनुमान बेनीवाल को बीजेपी ने जब टिकट दिया तो हनुमान बेनीवाल के सामने दुर्ग सिंह चौहान, यही दुर्ग सिंह चौहान जो निर्दलीय है, वो बसपा से टिकट लाए थे। इस बार बसपा का प्रत्याशी दूसरा है। 2008 में दुर्ग सिंह चौहान बसपा से लड़े, दलित और राजपूत वोटर्स की बदौलत वो दूसरे नंबर पे रहे। हनुमान बीजेपी से सदन पहुंच गए। फिर बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को निष्कासित कर दिया, वसुंधरा राजे की लहर थी। 2013 में हनुमान बेनीवाल निर्दलीय यानी कि बागी होकर चुनाव लड़े। अब इस चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल को फायदा मिलता है दुर्ग सिंह चौहान से। राजपूत और दलित वोटों का ध्रुवीकरण एक तरफ हो गया और जाट वोट बैंक कंप्लीटली एक तरफ हुआ। इस वजह से बेनीवाल आसानी से ये चुनाव जीते। यहां कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो तो 6% वोट भी नहीं ला सकता, 5.90% वोट ही उसे मिले। बीजेपी लहर के बावजूद यह तीसरे नंबर पे रही, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि एक कास्ट के वोट सीधे सीधे हनुमान बेनीवाल को मिले। 2018 का जो चुनाव था उसमें हनुमान बेनीवाल के सामने कांग्रेस ने सवाई सिंह चौधरी को उतारा। यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, दुर्ग सिंह इस चुनाव में नहीं थे, बावजूद इसके हनुमान बेनीवाल जो है वो जीत गए। अब हनुमान बेनीवाल लोकसभा में सांसद बन गए और जब नारायण बेनीवाल को यहां से उतारा गया, उन पर परिवारवाद के आरोप भी लगे, लेकिन नारायण बेनीवाल यहां त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था। बावजूद इसके बीजेपी की ओर से फुल सपोर्ट था, बीजेपी का प्रत्याशी यहां नहीं था। इसके बावजूद नारायण बेनीवाल जो है सिर्फ 4630 वोट से चुनाव जीत सके। इन मोटे मोटे समीकरणों का सीधा सा अर्थ है कि अगर खींवसर में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है तो हनुमान बेनीवाल को मुश्किल आती है, परंतु इस मुकाबले को एक धार दिए दुर्ग सिंह राजपूत जो प्रत्याशी, उन्होंने बागी होके, दूसरा हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन ने। ऐसे में दलित प्रत्याशी अगर हनुमान बेनीवाल की ओर आ जाते हैं तो उनकी जीत काफी आसान हो जाएगी। राजपूत अगर सेपरेट हो जाते हैं दुर्ग सिंह के साथ में और बीजेपी में नहीं जाते हैं, और दलित अगर हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं आके बसपा का विकल्प भी चुनते हैं, तो भी बेनीवाल की राह जो है वो निश्चित तौर पे आसान होगी। खींवसर विधानसभा में फिलहाल 7 उम्मीदवार हैं। इस 7 उम्मीदवारों में निर्दलीय सिर्फ और सिर्फ दुर्ग सिंह चौहान ही हैं, बाकी सब अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह खींवसर जो विधानसभा है, हॉट सीट बनी हुई है। आरएलपी के सुप्रीमो यहां मैदान में हैं। बड़े सवाल उन पे ये बनते हैं कि जिनको वो 5 साल घेरते रहे, जिन पे 5 साल आरोप लगाते रहे, जिन पे
5 साल तक वो हमलावर रहे, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं है। उनके पिता के सामने चुनाव लड़ने वाले हरेंद्र मिर्धा, उनके पिता से हारने वाले, स्वर्गीय रामदेव चौधरी को हराने वाले, रामदेव चौधरी को कई बार हराने वाले हबीबुर रहमान, दोनों एक ही सीट नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही ज्योति मिर्धा जो कि ताजा निशाने में है हनुमान बेनीवाल के, हनुमान बेनीवाल ने वहां भी प्रत्याशी नहीं उतारा। हनुमान बेनीवाल ने कई सीटों पे प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। मसलन वो वसुंधरा राजे को घेरते हैं लेकिन जालरापाटन सीट पे आरएलपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। मसलन वो दिव्या मदेरणा को घेरते हैं लेकिन ओसियां सीट पे कोई प्रत्याशी नहीं मिला। मसलन कि हनुमान बेनीवाल जो है वो ज्योति मिर्धा के खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए। देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल सरदारपुरा सीट पर अशोक गहलोत के खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं ला पाए। लेकिन इन सब पूरी जो गणित है इसका लब्बो-लुआब ये है कि हनुमान बेनीवाल अब केवल एक अतिरिक्त ऊर्जा वाले एक नेता भर नहीं है, वो एक शार्प पॉलिटिशियन भी है। उन्हें पता है कि जातीय समीकरण कैसे साधे जाते हैं, चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है, बूथ का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, हवा अपने पक्ष में कैसे जीत जाती है, मीडिया में खबर कैसे बनती है, माहौल कैसे बनता है। और इसी के चलते उनकी पार्टी पिछली बार 3 सीटें लाने में सफल रही और इस बार हैरत नहीं होगी कि आरएलपी एक बड़ा परफॉर्म करे। और साथ ही लोकसभा चुनाव में भी अगर आजाद समाज पार्टी कांसीराम और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन इस चुनाव में सफल हुआ तो निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव भी हनुमान बेनीवाल से बड़ी बार्गेनिंग पार्टियों को करनी पड़ेगी, अन्यथा हनुमान बेनीवाल जो है वो परिणाम बड़े स्तर पर प्रभावित करेंगे। बाड़मेर जिले में खास करके हनुमान बेनीवाल प्रभाव दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि चित्तौड़गढ़ जिले में भी, यहाँ तक कि उदयपुर में भी, यहाँ तक कि पाली में भी उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। जोधपुर, बीकानेर जिले की नोखा सीट, कई सीटों पे समीकरण जो है वो हनुमान बेनीवाल प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उन्होंने नागौर में प्रत्याशी नहीं उतारा। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे समेत कई बड़े नेताओं के खिलाफ आरएलपी ने प्रत्याशी नहीं दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जरूर प्रत्याशी आरएलपी ने उतारा है। तो ये तमाम जो समीकरण हैं उन पे बड़े सवाल हैं कि हनुमान बेनीवाल किस तरह की पॉलिटिक्स आगे करने वाले हैं और उनकी राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो है वो खिंवसर विधानसभा की सीट से स्पष्ट होती है। आपसे हम लगातार रूबरू होते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।